कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, हम लोग पवित्र बाइबल में दिया गया भविष्यवाणियों के बारे में मन चिंतन कर रहे हैं। विशेष करके जो भविष्यवाणियां हो चुका है उसके बारे में आज हम लोग सुनेंगे। प्रभु यीशु ने पवित्र मंदिर के बारे में, जेरूशलेम का पवित्र मंदिर के बारे में दिया गया एक भविष्यवाणियां कैसे पूरा हुआ है। समय पर वह जैसे प्रभु के मुंह से निकले हैं उसी प्रकार पूरा हो गया। हम लोग सुनेंगे पवित्र वचन संत मत्ती के अध्याय 24 पद संख्या 1 और 2। ईसा मंदिर से निकलकर चले जा रहे थे कि उनके शिष्य उनके पास आए और उन्होंने मंदिर की इमारतों की और उनका ध्यान आकर्षित किया। ईसा ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। यह एक भविष्यवाणी था, प्रभु यीशु ने बताया गया भविष्यवाणी। लेकिन प्यारे भाई बहनों, शिष्य लोग यह भविष्यवाणियों पर इतना ध्यान नहीं दिया। इसका कारण नहीं था, जेरूशलेम का ईश्वर का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर था दुनिया का, और सबसे खूबसूरत सुंदर मंदिर सुलेमान द्वारा बनाया गया मंदिर था। सुलेमान को ईश्वर ने दिया हुआ ज्ञान दुनिया में किसी को भी नहीं दिया है। तो ईश्वर ने दिया हुआ वो ज्ञान द्वारा सुलेमान बनाया हुआ सबसे दुनिया के खूबसूरत सुंदर बड़ा मंदिर देखने के लिए दूर दूर से राजा लोग रानी लोग भी आते थे एक बार देखने के लिए। इतना सुंदर था और वहां ईश्वर रहता था। तो शिष्य लोग सोचा, ये ईश्वर के मंदिर को कौन तोड़ सकते हैं? विश्वास नहीं आया। उस समय प्यारे भाई बहनों, 12 लाखों लोग वहां रहते थे जेरूशलेम मंदिर में, और ज्यादा लोग आकर जेरूशलेम में रहते थे। इसका कारण ही था, उन लोग विश्वास किया है यहाँ ईश्वर का मंदिर है, ये मंदिर में ईश्वर रहता है। ये कारण से ये जेरूशलेम पर, ये मंदिर पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर यहाँ रहता है। तो ये मंदिर पर कौन आक्रमण कर सकता है? शिष्य लोग इसी प्रकार सोचा। प्रभु ने क्या कहा? सब ढा दिया जाएगा, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। यदि कोई आक्रमण करेगा तो भी कौन इतना बड़े बड़े पत्थर को निकालेगा? और निकालेगा उसमें से क्या लाभ मिलेगा उन लोगों को? कितना दिन का परिश्रम होना पड़ेगा? यह सब कारण से प्यारे भाई बहनों, शिष्य लोगों को ये भविष्यवाणी पर इतना विश्वास नहीं आया। परंतु ईश्वर के मुंह से एक शब्द निकला है तो जरूर वह पूरा होने का है, क्योंकि प्रभु ने कहा, आकाश पृथ्वी टल जाएगा तो टल जाएगा, लेकिन मेरा शब्द कभी टल नहीं सकता है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण के बाद जेरूशलेम में, सारा जेरूशलेम में अंधकार फैल गया। क्यों अंधकार फैल गया? क्योंकि ईश्वर का श्राप जेरूशलेम निवासियों पर आ गया, क्योंकि ईश्वर के एकलौते पुत्र को उन लोग स्वीकार करने के बदले उन लोग गिरफ्तार किया,
भयानक तरीके से अत्याचार किया उन पर और मार डाला। एक कारण से ईश्वर का क्रोध उन पर आ गया है। प्यारे भाई बहनों, जहां अंधकार है वहां शैतान है। शैतान जहां कहाँ है वहां सब प्रकार का झगड़ा, मारपीट, युद्ध सब होते रहेगा। उसी प्रकार हुआ है यरूशलेम। कई प्रकार का उग्रवादियों उठ खड़ा हुआ है। उन लोग परस्पर आक्रमण शुरू किया है। उसके बावजूद उन लोग के बीच में स्पर्धा, उन लोग के बीच में झगड़ा शुरू हुआ है और बहुत कुछ उग्रवादियों एक साथ मिलकर बताया, आइए हम लोग ये रोमा सैन्य के विरुद्ध युद्ध करें, उन्हें पराजित करें। हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार का बड़े बड़े सैन्यों पर युद्ध करके पराजित किया है। हम भी इन लोगों पर आक्रमण करें, इन्हें पराजित करें। प्यारे भाई बहनों, ये यहूदी उग्रवादियों का गरिल्ला युद्ध के कारण बहुत सारे रोमा का सैन्य को नष्ट हुआ है। उन पर बहुत सारे अत्याचार पहुंचा, इन लोगों को बहुत लोगों को मार डाला है। उस समय दुनिया के सबसे बड़ा साम्राज्य था रोमा साम्राज्य। दुनिया के इतिहास में प्यारे भाई बहनों 4 बड़े साम्राज्य हुआ है। सबसे पहला था पर्शिया का साम्राज्य, उसके बाद बाबिलोन का साम्राज्य, उसके बाद अलेक्जेंड्रियन का साम्राज्य और अभी रोमा का साम्राज्य सारे दुनिया पर शासन करते थे। रोमा का सम्राट एकदम क्रोध हुआ ये लोगों पर। उसने एक बड़ा सैन्य लेकर यरूशलेम पहुंचा। 6 महीना सारे यरूशलेम के चारों तरफ लोग घेर लिया है। ये इसके बारे में प्यारे भाई बहनों कितने सालों पहले, हजारों सालों पहले मूसा द्वारा दिया गया एक भविष्यवाणियां है, हम लोग सुने। प्यारे भाई बहनों, विधि विवरण ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा द्वारा इस्राएली लोगों को आज्ञा दी, यदि तुम लोग ईश्वर का आज्ञाओं को पालन करेगा तो बहुत सारे आशीर्वाद प्रभु ने भविष्यवाणी द्वारा दिया गया है। यदि उन लोग प्रभु ने दिया हुआ आज्ञाओं को उल्लंघन करेगा तो क्या क्या हानि उन पर आने वाला है उसके बारे में भी बताया गया है। इसी प्रकार लिखा है 39 से आगे, प्रभु दूर से पृथ्वी के सीमांतों से एक राष्ट्र तुम्हारे पास भेजेगा जो गिरड की तरह अपने शिकार पर चपटता है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी भाषा तुम नहीं समझते हो। यह रोमा का सैन्य के बारे में बताते हैं प्यारे भाई बहनों। उन लोग का भाषा लातीनी भाषा था, लेकिन इस्राएल में रहने वाले लोगों का भाषा हिब्रू था। तो इन लोगों को ये सैन्य का भाषा नहीं जानता था और ये सैन्य के बारे में प्रभु ने कहा, एक निर्दयी राष्ट्र जो न वृद्धों का सम्मान करेगा और न बालकों पर दया, जब तक वह तुम्हारा सर्वनाश न कर लेगा तब तक वह तुम्हारी भेड़ बकरियों और तुम्हारी भूमि की उपज को खाता रहेगा। प्यारे भाई बहनों, रोमा का सैन्य के बारे में इसी प्रकार बताया गया है, यदि उन लोगों को स्वागत करेगा
जब उन लोग कोई राज्य पर आक्रमण करने के लिए आते समय उन लोगों के अधीन में रहेगा तो उन लोग के साथ एकदम फ्रेंडशिप, अच्छे दोस्त के जैसे उन लोग को स्वीकार करेगा। लेकिन उन लोग के विरुद्ध युद्ध करेगा तो भयानक तरीके से ये रोमा का सैन्य सबको सत्यानाश करते थे। बच्चों पर, स्त्रियों पर, वृद्धों पर कोई दया नहीं दिखाता था, सबको मार डालते थे। तो उन लोग का आक्रमण का तरीका सुनते समय लोग सब डरते रहते थे। इसलिए इन लोग के बारे में इसी प्रकार बताया गया है। और इतना सारे सैन्य आकर दूसरा एक देश में आकर घर लेते समय इन लोग के लिए खाने के लिए वो देश के निवासियों के सारे चीजों उन लोग अपने ओर से लेते थे, उन लोग कब्जा करते थे, उन लोग सब अपना अधिकार में लेते। जब तक वह तुम्हारा समूल नाश नहीं करेगा तब तक वह न तुम्हारा अनाज छोड़ेगा, न अंगूरी, न तेल, न तुम्हारी गायों के बच्चे और न तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चे। जब तक तुम्हारे देश भर के नगरों की ऊंची पक्की दीवारों जिन पर तुम्हारा भरोसा होगा गिरा नहीं दी जाएंगी, तब तक वह तुम्हारे उन सब नगरों का घेराव करता रहेगा जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। प्यारे भाई बहनों, इसी प्रकार हुआ है। ये पवित्र भविष्यवाणियों के ये पवित्र वचन के ये पवित्र वचन में लिखा हुआ है। प्यारे भाई बहनों, ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। उसी प्रकार वो पवित्र वचन पूरी की तरह पूरा हुआ है। ये 6 महीने में उन लोग और देश के सारे लोगों का सब कुछ अपने अधीन पर ले लिया है, पूरा खत्म किया है। 6 महीने के बाद प्यारे भाई बहनों, 6 महीना हुआ है। उस समय यरूशलेम 12 लाखों लोग रहते थे। इतने सारे लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये अवस्था में प्यारे भाई बहनों कई प्रकार का बीमार आ गया है। वो भी इसके बारे में भी पवित्र वचन कहते हैं, यदि तुम इस संहिता के सब नियमों का सावधानी से पालन नहीं करोगे और प्रभु अपने ईश्वर के महिमामय और पूज्य नाम पर श्रद्धा नहीं रखोगे तो प्रभु तुम पर और तुम्हारे वंशजों पर भयंकर महामारियां भेजेगा। विकट और दीर्घकालीन विपत्तियां, घोर और असाध्य रोग वह तुम्हारे विरुद्ध मिस्र की वे समस्त व्याधियां भेजेगा जिनसे तुम डरते हो और वे तुम्हारे पीछे लगी रहेंगी। जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं हो जाएगा तब तक प्रभु सब प्रकार की बीमारियों और विपत्तियों से तुमको पीड़ित करता रहेगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसी प्रकार महामारियां और भूख बरिश के कारण कितने सारे लोग मरना शुरू हो गया। आखिरी में क्या हुआ प्यारे भाई बहनों, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ये कारण से अपने बच्चों को भी मार डालकर उन लोगों बच्चों का मांस खाया, क्योंकि इसके बारे में भविष्यवाणियां दिया गया था। अपने शत्रुओं द्वारा डाले हुए घेर से तंग होकर तुम
प्रभु की दी हुई अपनी संतति अर्थात अपने ही पुत्र पुत्रियां का मांस खाओगे। तुम्हारे बीच सबसे सौम्य और सुकुमार मनुष्य भी अपने भाई, अपनी प्राण प्रिय पत्नी और अपनी बची हुई संतान के साथ दया नहीं करेगा। और जब वह अपने बच्चों का मांस खाता होगा तो उसमें से उन्हें कुछ नहीं देगा। कारण यह होगा कि अपने शत्रु द्वारा अपने नगरों के घेर के समय तुम्हारी इतनी दुर्दशा होगी कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा। देखो प्यारे भाई बहनों, ईश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन किया हुआ इस्राएली लोगों पर आए हुए भयानक विपत्तियां कितना भयंकर है। 6 महीने के बाद प्यारे भाई बहनों, यह महासैन्य, रोमा का महासैन्य इन लोगों पर आक्रमण किया है। उस समय जेरूसलम में रहने वाले लोग मानसिक, शारीरिक, आत्मिक तरीके से एकदम दुर्बल बन गया था। किसी के ऊपर उन लोग कोई दया नहीं दिखाया। केवल 90,000 युवक लोगों को उन लोग गिरफ्तार किया बेच डालने के लिए। बाकी सारे लोगों को, बच्चों, बालक बालिकाएं, युवक युवतियां, वृद्धों, सबको, पुरोहितों, राजा रानी, सब लोगों को लोग मार डाले। सैनिकों को आदेश दिया था, खड़ी आदेश दिया था, कोई भी कारण से मंदिर को जलाना मत। मंदिर की ओर से आदर के कारण नहीं, उन लोगों को मालूम था बहुत सालों से विश्वासी गण दिया हुआ बहुत सारे सोना चांदियां वहां में इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे, वो सब लेकर जाने के लिए कड़ी चेतावनी दिया था, कोई भी कारण से मंदिर को जलाना मत। साधारण तरीके से प्यारे भाई बहनों, ऊपर से इसी प्रकार का चेतावनी मिलेगा तो सारे सैन्य स्वीकार करता है, आज्ञा को पालन करता है। प्यारे भाई बहनों, इस बार इन लोगों में से कुछ लोग आज्ञा को पालन नहीं किया, उन लोग जलाया। मंदिर का अग्नि आकाश तट तक पहुंच गया, उतना भयंकर अग्नि। क्या हुआ? ये मंदिर के अंदर में जमा किए हुए कितनी सारे सोना चांदी पिघलना शुरू हो गया। पिघलकर ये मंदिर का फाउंडेशन बड़े बड़े पत्थर से बनाया हुआ, ये फाउंडेशन के बीच में, पत्थरों के बीच में गिर गए। तो सैनिक लोगों को समझ लिया है, बहुत सारे सोना चांदी पिघलकर ये पत्थरों के बीच में अंदर गिर गए हैं। युद्ध करने वाले लोगों को जो कीमती चीज मिलता है उन लोग ले सकते हैं अपने लिए। इन लोगों ने क्या किया प्यारे भाई बहनों, बड़े बड़े संपल वगैरह लेकर आया, एक एक पत्थर निकाला। उन लोग का लक्ष्य था सोना चांदी लेने के लिए। लेकिन क्यों हुआ इसी प्रकार? कड़ी चेतावनी दिया था मंदिर को नहीं जलाने के लिए, लेकिन वो जलाया। क्यों जलाया? नहीं जलाएगा तो ये सोना चांदी नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा तो ये पत्थर के नीचे से अंदर नहीं जाएगा,
नहीं जाएगा तो उन लोग एक एक पत्थर नहीं निकालेगा। प्रभु का मुंह से निकले हुए वचन क्या है, आप याद करते हैं ना? आप लोग देख रहे हैं ना ये सुंदर मंदिर, यहां एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। देखो, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा, नहीं रहा। एक एक पत्थर, एक एक पत्थर, बड़े बड़े पत्थर से बनाया हुआ था फाउंडेशन, निकाला है। देखो प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के मुख से निकले हुए एक एक शब्द पूरी तरह 100% पूरा हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया है, आकाश के नीचे भविष्यवाणियां आप देखेंगे 100% पूर्णता केवल बाइबल में, क्योंकि बाइबल में दिया गया हुआ एक एक शब्द ईश्वर का शब्द है। केवल ये बाइबल में आप देखेंगे पूर्णता भविष्यवाणियों के बारे में। सारे भविष्यवाणियां बाइबल में लिखा हुआ है, पूरा हो जाएगा। बहुत सारे पूरा हो चुका है, बाकी पूरा हो रहा है, और बाकी जरूर पूरा हो जाएगा। प्यारे भाई बहनों, इसके बारे में मन चिंतन करो और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। आप देखते हैं चारों तरफ दुनिया में क्या हो रहा है। प्रभु का दूसरा आगमन प्यारे भाई बहनों एकदम नजदीक है। इसके बारे में बाइबल में अच्छी तरह लिखा हुआ है। हम इसके बारे में सुनेंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे। सुनिए, आपको मिला हुआ है संदेश, दूसरे लोगों को भी बांटिए, बताइए, समझाइए। इसी प्रकार हमें प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेदारी हम पूरा करेंगे, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी है प्रभु के बारे में दूसरे के पास बताने की। विशेष कर जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के पास जानने, उन लोगों के पास बांटने के लिए, उन लोगों को भी रक्षा के पद पर लेकर आने के लिए हम परिश्रम करेंगे। प्यारे भाई बहनों, इसके बाकी बाद में हम सुनेंगे। तब तक पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर